राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ ना आज मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूँगी इसलिए। तो ये कपड़े हैं, मैंने बच्चों को नाश्ता वास्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद में सीधे ही मैंने कपड़े धुल के डाल दिए क्योंकि फिर ना ये है कि धूप ज़्यादा निकल नहीं रही है आजकल और सूखने में लगता है टाइम। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए और देखा कि छत पे चारों तरफ कपड़े सूख रहे हैं, जगह ही नहीं है कहीं भी कपड़े सुखाने की। जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं उन्होंने सारी जगह घेर लिया कपड़े सुखाने के लिए। यही होता है, दो चार लोग होते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। कोई नहीं, मुझे यहाँ भी जगह मिलेगी, मैं कपड़े वहाँ सुखा दूंगी क्योंकि जरूरी था कपड़े धोना, क्योंकि क्यूटी की यूनिफॉर्म वगैरह है। और आज क्यूटी की छुट्टी है क्योंकि आज है हैप्पी 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 वाला क्रिसमस डे। तो आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी कुछ शुभकामनाएं। तो ये गुड़िया गाड़ी लेकर के आ गई है छत पे। मैं इसको मना करती हूँ, गुड़िया छत पे गाड़ी लेकर के मत आया करो, लेकिन आज क्यूटी की वजह से ले आई है। गुड़िया तो कभी अकेले नहीं लेकर आ पाती है, तो मैं कभी भी नहीं लाने देती क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, इधर उधर बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है। और आज ना पता है क्या हुआ, क्यूटी को बंदर ने काट लिया है। दोनों बच्चे छत पे थे और बंदर आए और दोनों बच्चों से चिपक गए। क्यूटी को ज़्यादा काट लिया है, गुड़िया को ना सिर्फ खरोंचें ही लगी हैं चेहरे पे और ज़्यादा नहीं। लेकिन क्यूटी का भी मुझे जाना पड़ेगा काम करके इंजेक्शन लगवाने। अभी मैंने उसको नहला धुला दिया है, साफ़ कर दिया अच्छे से। उसका जो यहाँ पे उसके खरोंचें आई हैं तो वो मैंने अच्छे से धुल के साबुन से, और उस पर जो बीटाडीन होता है वो लगा दिया है अभी। और फिर उसके बाद जाऊंगे इंजेक्शन लगवाने उसके। बंदरों ने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है, बहुत ज़्यादा। तो ये सारे कपड़े मैंने धुलने के बाद में यहाँ पे बाउंड्री पे इस वाली पे डाल दे रही हूँ। बंदर इतना परेशान करते हैं, कपड़ों पे आके बैठ जाते हैं, धुले हुए कपड़ों पे। इच्छा भी नहीं होती है कपड़ों को पहनने की, इसीलिए टॉवल वगैरह ऐसी चीज़ें होती है वो तो मैं बिल्कुल भी सुखाती नहीं, उधर तार पे ही डालती हूँ। तो ये बेडशीट है, बेडशीट भी गंदी हो गई थी तो बेडशीट भी मैंने निकाल ली है कि चलो इसको भी धो के डाल देते हैं। ये दो बेडशीट है मेरे पास, सेम एक जैसी ही, आप लोगों ने देखी है। और सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए और फिर उसके बाद जगह बच नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि जो भी कपड़े बचे हुए हैं, ये बेडशीट तो हल्की है तो ये सूख जाएगी जल्दी, तो मैंने बाकी के कपड़े इसी के ऊपर डाल दिए कि चलो इसी के ऊपर डाल देती हूँ। अगर थोड़ा बहुत हल्के गीले भी रह जाएंगे तो अगले दिन सुखा लूँगी, कोई बात नहीं। आप लोग देख रहे हो ना, उधर भी पूरी बाउंड्री भरी हुई है जहाँ मैं कपड़े, ज़्यादातर मैं उसी वाली बाउंड्री पे सुखाती हूँ। ये दीवार है ना सामने बड़ी वाली, वो तो यहाँ पे गुड़िया गाड़ी लेकर के इधर आ रही है। मुझे इतना डर रहता है बहुत ज़्यादा कि बाबू इधर मत लेकर के आओ गाड़ी, लेकिन नहीं मान रही है। और सुबह ही जो है ना बंदर काट के गए हैं इन दोनों को, इतनी बुरी तरह से। क्यूटी चीख रहा था, मतलब मैं कमरे में थी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्यूटी चीख रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, इनकी समझ में ही नहीं आई थी मुझे। तो अब जो भी हुआ सो हो गया है। और कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। वैसे बंदर इतना घूमते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और आज काट के चले गए। तो चलो कोई नहीं। और आज मैं आपके साथ जो क्लिप शेयर करने वाली हूँ ना, उसको शेयर करने से पहले आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो गुड़िया के लिए। और सच कहूँ तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ बहुत उस चीज़ को लेकर के कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं पता है बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गुड़िया का मुंडन है, हमने गुड़िया का मुंडन करवाया था तो वो वाली क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, गुड़िया बहुत छोटी थी तो तब कैसी दिखती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। मैं धीरे धीरे ना इसी चैनल पर कोशिश करूँगी, मैं इसी चैनल पर शेयर करूँ। कोशिश क्या, मुझे करना ही पड़े, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं दूसरे वाले चैनल पर नहीं कर सकती। अगर यूज का कोई आ गया ना, वही मैंने बताया ना, कुछ भी ऐसा मसला मैं चाहती नहीं हूँ अपने चैनल पर, उस वाले को सेफ रखना चाहते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो इस पर होगी, तो वो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे तो अपनी ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, इसलिए बस ये वाला चैनल इसीलिए बनाया है। और सब्सक्राइब भी कर लेना नहीं किया है जिन लोगों ने। तो गुड़िया गाड़ी में लेकर के आ गई हूँ, कहीं ऐसा ना गुड़िया बाद में मुझसे पीछे गाड़ी चलाए तो गिर गिरा जाए। अब गुड़िया पीछे पीछे आ ही जाएगी मेरे, जब मैं गाड़ी ले आई हूँ। तो अभी रो तो रही है कि मम्मा मुझे गाड़ी दे दो, लेकिन मैं दूंगी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं अब शुरू करती हूँ वो वाली क्लिप। और ये अभी आप लोग जो देख रहे हो ना, अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। इस समय हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई थी, रात के 10 से 10:30 का टाइम था, तो तब मैं हॉस्पिटल के लिए घर से निकली थी, है ना। और ये पड़ोस में मेरी एक अम्मा है, और ये वो मेरे साथ में गई थी, और एक ये दीदी हैं, ये दो लोग मेरे साथ गए थे। तो ये अम्मा तो इतनी, मतलब कहते हैं ना, बहुत बुजुर्ग हैं, तो ये एक ही जगह जाकर बैठ सकती थी बस। लेकिन ये है कि चलो हिम्मत के लिए मेरे साथ में ये थी। मेरी हालत इस वक्त इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा। इतना परेशान तो मैं क्यूटी के लिए भी नहीं हुई जितना परेशान मुझे गुड़िया ने किया था। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद में
फिर मुझे गॉड ने दिया एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा गिफ्ट गुड़िया के रूप में। ये मेरी गुड़िया है। जब मेरी गुड़िया और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, सब कुछ मेरे ना सामने चल रहा है जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये चीज़ें और ये क्लिप मैं देख रही हूँ ना आप लोगों के साथ में, तो मैंने बहुत स्लो मोशन में कर दिया है इस क्लिप को, क्योंकि ये क्लिप बहुत छोटी है। और कहते ना खुशियाँ जब आती हैं तो ढेर सारी खुशियाँ एक साथ आती हैं, लेकिन मेरे साथ ये था कि खुशियों के साथ साथ गम भी था। मुझे बहुत खुशी थी जो मैं नहीं 9 महीनों से वेट कर रही थी अपने आने वाले बेबी का, और वो दिन देखो फाइनली आ गया था। और गुड़िया मेरी कितनी क्यूट लग रही है। क्यूटी इतना खुश था गुड़िया को लेकर, बहुत ज़्यादा बार बार उसको प्यार कर रहा था। मैं इसको मना कर रही, बाबू ज़्यादा प्यार मत करो, बाबू छोटी है, बाबू छोटी है। तो देख पा रहे हो ना, सेम क्यूटी भी ऐसे ही था जब क्यूटी पैदा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा क्यूटी ये थोड़ी सी रेड थी जब गुड़िया पैदा हुई, तो है ना, क्योंकि कहते हैं दर्द वगैरह की वजह से भी ना बच्चे ऐसा हो जाता है कि बच्चे लाल हो जाते हैं मतलब जो फेस वगैरह है उनका दर्द की वजह से। तो क्यूटी एकदम वाइट था, गोरा चिट्टा एकदम था जब क्यूटी पैदा हुआ था। तो गुड़िया आंखें बंद की हुई थी, तो क्यूटी पट्टी रखने लगा उसके सिर में कि ऐसे पट्टी मत रखो बाबू इसकी आंखों पे। तो जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो क्यूटी को साथ लेकर के नहीं गई थी, पड़ोस के घर में छोड़ के गई थी क्यूटी को। तो पता है क्या हुआ था कि मैं अकेले हॉस्पिटल में थी। हस्बैंड घर पे आ गए थे सुबह के टाइम में 6 बजे, ये सब लोग मुझे छोड़ के आ गए थे। हस्बैंड भी आ गए थे कि चलो चाय वगैरह ले आऊँगा, तो ये चाय बोल के आए थे कि चाय ले आऊँगा, 1 घंटे में आ जाऊँगा। ये 4 घंटे में गए थे लौट करके, और क्यूटी को लेकर के ये वहाँ पे हॉस्पिटल में अकेली पड़ी रही अपनी बच्ची को लेके। और ना फिर उसके बाद में क्यूटी गया मेरे पास, क्यूटी ने देखा गुड़िया को, बहुत खुश हुआ। और यहाँ हॉस्पिटल में भी आप लोग देख पा रहे हो ना, मैं अकेली हूँ। ये क्लिप भी ना क्यूटी ही बना रहा है। उस टाइम पे क्यूटी 6 साल का था, टूटी फूटी क्लिप बनाई उसने, मैंने बनवा ली थी इससे कि याद रहेंगी हमेशा के लिए ये मेमोरी। लेकिन देखो मैं कितनी खुश हूँ, आप लोग देख पा रहे हो। बेशक अकेली हूँ मैं अपनी बच्ची के साथ में, लेकिन ये पल इतना अच्छा होता है, इतना खुशी का पल होता है, बहुत 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 ज़्यादा। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था अपने बाबू को, जबकि ऐसा नहीं था कि ये मेरा फर्स्ट बेबी हो मेरी गुड़िया, लेकिन कहते ना गुड़िया तो मेरी पहली ही है और वो बेटा था पहला, फिर बेटी आई इतनी सारी मन्नतों के बाद में। और बहुत अच्छा लगा। मन्नतों से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत पहले से चाह रही थी कि मुझे दूसरा बच्चा हो, दूसरे बच्चे का मेरा कोई प्लान नहीं था। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी और वीडियो में। तो यहाँ पे गुड़िया के वैक्सीन और जो ड्रॉप लाते हैं ना, तो वो हो रहा है, तो मैं अकेली ही लेकर के बैठी थी। और इतनी अकेली थी कि अगर मुझे बाथरूम भी जाना हो ना, तो मैं नहीं जाती थी गुड़िया को छोड़ करके, क्योंकि मेरी अकेली बच्ची रहती। और सरकारी अस्पताल था तो कुत्ते वगैरह पता नहीं कैसे करके उसमें घुस आते थे। बैग में से एक दूध का पाउच रखा था, वो भी जो है ना कुत्ता निकाल के ले गया था बैग में से। तो इसलिए मैं डर की वजह से कहीं उठकर भी नहीं जाती थी। और तो आप लोगों को ये क्लिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो अपनी खुशी, मेरी खुशी तो आप लोगों को वैसे पता ही चल रही होगी मेरी आवाज़ से कि मैं अभी भी कितनी खुश हूँ अपनी बाबू को लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ये वीडियो यहीं तक। की वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।